एक चंबल घाटी गांव था जिसमें काफी लोग रहा करते थे। उसी गांव के पास में एक पुराना कुआं होता था। चलिए आपको समझाते हैं। सुबह का वक्त होता है और सभी लोग में चहल पहल होती है, जहाँ पर बच्चे खेल रहे होते हैं और बड़े लोग आपस में बात तराफ कर रहे होते हैं। उसी दौरान रामू अपने परिवार के पास आता है और कहता है, अरे माँ जी, मैंने सुना है चंदू ने गांव के अंदर चुड़ैल देखी है। इतने में लाला वहाँ पर आ जाता है और कहता है, अरे अरे ऐसी कोई बात नहीं, भला चुड़ैल का हमारे गाँव में क्या संबंध है और वो क्यों आएगी हमारे गाँव में। फिर अगले दिन एक चरवाहा अपनी बकरी वहाँ पर चरा रहा होता है कि उसी दौरान उसे पानी की आवश्यकता होती है और वह उसी पुराने कुएं के पास पानी लेने चल पड़ता है। और वह रहस्यमय कुएं के पास पहुंच जाता है और वहां पर जा करके देखता है कि पानी तो अभी काफी गहराई में होता है। तो वह कुएं के पास जाके बोलता है, भला इसका पानी इतना अंदर है तो मैं कैसे ले सकता हूँ? हे भगवान, मेरी कोई मदद करो। इतने में वहाँ पर चुड़ैल प्रकट हो जाती है। तुम्हें शक नहीं हो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूं। मैंने कईयों की मदद की है और उनके कंकाल तुम इस कुएं के अंदर अपनी आंखों से देख सकते हो। मैंने कईयों की जान ली है और खून पी करके उनका कंकाल और हड्डियों को मैं इसी कुएं में इकट्ठा करती हूँ। चुड़ैल की बात सुन चरवाहे को पसीना आने लगता है। चरवाहा देखता है कि उसके अड़ोस पड़ोस उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। तो इतने में चुड़ैल कहती है, भला तुम यहाँ से अब कैसे निकल के जा पाओगे? अब तो तुम मेरे ही शिकंजे में आ गए हो। और इतना कह करके चुड़ैल चरवाहे के ऊपर मंत्र फेंकती है और उसको बेहोश कर देती है और वहाँ से वापस अपने रहस्य में कुएं के अंदर चली जाती है। काफी देर के बाद चरवाहे को होश आता है तो वह वापस अपने गांव में पहुंच जाता है और पहुंच के वहाँ पर सुनाता है, अरे अरे मालिक, आपको मैं बात बताऊं, भला मैं पानी लेने गया था उस रहस्यमय कुएं के पास, पर मैंने देखा वहाँ पानी की काफी गहराई थी। तो मैंने पानी निकालने का प्रयास किया। इतने में वहाँ पर चुड़ैल प्रकट हो गई। विश्वास मानो आप मेरी बात का। अरे ऐसे भला कौन सी चुड़ैल आ सकती है हमारे गांव में? हमारा गांव सबसे बड़ा गांव है, यहाँ पर सिर्फ बंदे रहते हैं, ना कि चुड़ैल। और लाला को चरवाहे की बात का यकीन नहीं होता है। फिर अगले ही दिन जब सुबह के टाइम पर बच्चे खेल रहे होते हैं, उसी दौरान चिंटू को चुड़ैल आती है पेड़ पे से और पकड़ करके ले जाती है। चिंटी आती है और बताती है, पापा देखो ना, भैया को वो एक चुड़ैल बुरी सी दिखने वाली उठा करके लेके गई है, कुछ कीजिए ना, ऐसे वो मेरे भैया को मार देगी। अरे कोई चुड़ैल नहीं है बेटा और कोई कुछ नहीं है। नहीं पापा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब इतना पता चलता है वे अगले दिन अपने कोई नजदीकी पंडित को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में चलते चलते हुए पंडित के पास पहुँचते हैं और कहते हैं, हे महाराज, हमारी इस समस्या का कोई समाधान करो। मेरी नन्ही मुन्नी बच्ची को चुड़ैल लेके चली गई है, भला आप मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? इतने में पंडित जी बोलते हैं, अरे बेटा, वो तो मुझे पता था, वो चुड़ैल इस जमाने की नहीं है, वो बहुत पुरानी चुड़ैल है और खूनी चुड़ैल है। उसके जाल से बचना नामुमकिन है। फिर भी मेरे पास एक समाधान है, तुम मेरे साथ चलो और उसी जगह पर लेके चलो जहाँ पर वो चुड़ैल प्रकट हुई थी। लाला, रामू, चरवाहा, पंडित चारों ही लोग उसी जगह पर पहुँच जाते हैं। अब पंडित जी बोलते हैं, तुम बस दूर खड़े रहो, देखते रहो, इससे मैं इस चुड़ैल को यहीं पर भस्म कर दूं और इसका हमेशा के लिए काम और तमाम कर दूं। इतने में चुड़ैल वहाँ पर प्रकट हो जाती है और कहती है, हे पंडित, तेरे जैसे कई पंडित आए और चले गए, ही मैं चिंटू को नहीं छोड़ने वाली, ये तो मेरा आज का भोजन है, ही। इतने में पंडित जी उसके ऊपर जादुई मंत्र फेंक के मारते हैं, जिससे चुड़ैल वहीं पर भस्म हो जाती है। उसके बाद उसी दिन से गाँव के अंदर खुशहाली थी और हरियाली ही हरियाली थी। तो बच्चे समझे, हमें किसी की बात का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हालांकि हम आंखों से देख लें उसके बाद भी। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।